हेलो गाइस, थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे। आज की रीडिंग होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। लेट्स सी हमारी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, so before that I want you all to meditate for 2 minutes and then pause this reading for 2 minutes, और उसके बाद ये रीडिंग्स को देखना, ठीक है। लेट्स सी, आई होप मेरी वीडियोस आपके साथ रेजोनेट होती है। अगर होती है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। Oh my god, I can see Ace of Pentacles and Ace of Swords. Okay, that means definitely कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे थे अब तक, ओके, जो भी प्रिपरेशन आपने आपके करियर के लिए की है या फिर अपना पर्सनालिटी डेवलप किया है, अगर आप जिम वर्कआउट कर रहे हो, है ना, अगर आप कोई डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे जिस भी करियर के लिए, ओके, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, सो ये एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इनटू फ्रूटिशन, ओके, बिकॉज आई कैन सी न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर आपको कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है जनवरी में, अगर आपने ऑलरेडी ये भी प्लान करके रखा हुआ था, मैनिफेस्ट किया था, तो जनवरी में आपको उसके रिगार्डिंग ऑफर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी मैनी ऑफ यू इवन माइट ट्रैवल, ओके, ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट हो सकता है, कंट्री भी होने की पॉसिबिलिटी है, ऑफिस काम से भी हो सकता है, या फिर आप यूं ही अपने एन्जॉयमेंट पर्पस के लिए भी ट्रैवल कर सकते हो। आई कैन सी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए, स्टेबिलिटी आएगी, हारमोनी आएगा, बैलेंस आएगा। ओके, इस जनवरी मंथ बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है, स्पेशली फोर्थ वीक आपके लिए, ओके, या फिर 8th ऑफ जनवरी कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। किसी का बर्थडे भी हो सकता है। इवन 6th ऑफ जनवरी को शायद आप ट्रैवल भी करो, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ों की, ठीक है। 4th ऑफ जनवरी ऑल्सो कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू ऑल। आप बहुत स्टेबल रहोगे। जो भी 2024 में आपने स्ट्रगल किया है, आप देखोगे 2025 में आपको उसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ बहुत बैलेंस रहेगी। यू विल गेट हारमोनी इन योर लाइफ, ओके, योर माइंड विल बी स्टेबल and you are going to attract many good things for your future. Okay, let's see आपके लाइफ में क्या कुछ चैलेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है, जिस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, इवन रिलेशनशिप फॉर दिस मैटर, ओके, कि आपके रिलेशनशिप में भी कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपको कुछ ऑफर आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, आपको सगाई के लिए, है ना, रिश्ता पूछने आ सकते हैं लोग, ये भी होने की पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी कि क्या कुछ चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ओके, द फर्स्ट चैलेंज इज़ आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना है। आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्या क्या चीज़ों को हैंडल करूँ। ओके, मैं करियर देखूँ, मैं अपनी फैमिली देखूँ, मैं खुद का हेल्थ देखूँ। ओके, बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स आएंगी। बहुत सारे लोग प्रेशर डालेंगे आप पे कि आपको ये करना है, आपको वो भी करना है, बहुत प्रेशर आएगा। तो आप संभालते संभालते थक जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी 2024 में, और 2025 में स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट। तो आपको थोड़ा ओवरबर्डन फील होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, यू सी दिस विल हैपन सडनली, कुछ फाइट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ ऐसा सडन ड्रॉप भी आप देखोगे जिसकी वजह से, है ना, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर मैरिड और यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी जिसका क्रश है या फिर वन साइडेड लव है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम जिनका शादी हो चुका है, या फिर जिनके पार्टनर्स ने कमिटमेंट दिया है। ओके, उनके लिए है। यू विल सी कि लाइक, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करोगे, तो कम्युनिकेशन गैप होगा। कम्युनिकेशन गैप या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट होगा। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे,
है ना, आप दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत कम हो जाएगी, अगर अब होगी भी तो कोई मिसअंडरस्टैंड कर लेगा किसी को, किसी के जो इंटेंशंस है वो समझ नहीं पाएंगे, है ना, आपके पार्टनर नहीं समझ पाएंगे। तो ये होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग। अभी आप सब कुछ हैंडल करने जाओगे तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तो होगा सिचुएशन, है ना। अगर लव लाइफ है या करियर है, फैमिली में है, जैसे मॉम डैड का सुनना है, कज़िन्स का सुनना है, अभी सबके थॉट्स को अगर आप एक्नॉलेज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में वो आप देखोगे कि डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई इंटेंशंस नहीं समझ पाएगा, या फिर उस मोमेंट पे जो डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट था अगर आपने ले लिया तो शायद आपके पार्टनर को बाद में लेकर रियलाइज़ हो कि आपने सही डिसीजन लिया था, या फिर इसके पीछे ये कुछ रीजंस थे बिकॉज ऑफ विच यू टुक सर्टन डिसीजंस, ठीक है। ये होने की पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। सी पीपल आर गोइंग टू कीप सम सीक्रेट्स फ्राम यू, ओके, और ये आपको बाद में रियलाइज़ हो सकता है, पता लग सकता है, जिसके वजह से आपको फिर थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगा कि आपको बाहर से किसी से पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ है। जिस पर्सन पे अगेन द टावर कार्ड आया हुआ है, इट सेज कि लाइक जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे वही पर्सन के बारे में, ओके, इंडिविजुअल के बारे में आपको कहीं बाहर से पता चलेगा कि ये पर्सन ने बैक बिचिंग की है, आपके बारे में बहुत बुरा बुरा गॉसिप किया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको तकलीफ दे सकता है। वन मोर कार्ड, लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग। ओके, येस, आई कैन डेफिनेटली सी रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। थोड़ी एनर्जी स्लो हो सकती है आपके पार्टनर की टूवर्ड्स कमिटमेंट, ओके। इतना फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ नहीं मिलेगा, बट थोड़ा स्लो होने की पॉसिबिलिटी है। शायद ये थॉट्स आपको डिस्टर्ब करें। लेट्स सी कि आपको कौन से हाउ टू ओवरकम, और अगर आपको बैलेंस रखना है 2025 में जनवरी मंथ, तो क्या करना चाहिए। ओके, फर्स्ट थिंग, कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ आपको कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों के साथ बहुत जुड़े रहना, है ना, थोड़ा सोशली रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, इससे आपके बड़े बड़े चैलेंजेस कम होने की पॉसिबिलिटी है। Secondly, you have to be in a relationship wherein you are even giving and taking, okay, not just taking or not just giving। आपको वो एनर्जी में नहीं रहना है, गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द मंथ ऑफ जनवरी यू शुड स्टार्ट फीडिंग डॉग्स सो दैट आपके थोड़े चैलेंजेस कम हो सकते हैं। स्टार्ट फीडिंग डॉग्स फॉर श्योर, ओके, एंड स्टार्ट गिविंग सनफ्लावर और लोटस टू देवी महालक्ष्मी। आप इनको लोटस या फिर सनफ्लावर देना स्टार्ट करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑल्सो वन स्मॉल टिप, इफ़ यू स्टार्ट गिविंग अगर आप सूरज को पानी दिखाते हो सुबह में, है ना, जल अर्पण जो हम करते हैं सुबह में, अगर आप सूरज को वो दिखाना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, ओके। Okay, yes, there will be people, as I said, you will come across people who talk really bad about you behind you, okay। मुंह पे नहीं पर पीठ पीछे वो बहुत कुछ ऐसे करता है, आपके चेहरे पे बहुत मीठे रहेंगे पर बैक पिचिंग बहुत करते रहेंगे, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ओवरऑल आई कैन सी कि येस, ओवरऑल आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे, ओके। यू विल हैव टू बी इन दिस सिचुएशन, मतलब हैंगमैन के एनर्जी में आपको रहना ज़रूरी है, जो जैसा है उनके साथ वैसे रहिए, बिकॉज समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड आर वर्ड्स, काइंड वर्ड्स, कभी कभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। सो यू विल हैव टू शो डार्क साइड एंड ब्राइट साइड एज वेल, ओके, कि लाइक जिस एनर्जी में लोग आपको वेलकम करेंगे आपको भी उसी एनर्जी में वेलकम करना है, so that people will not take you for granted, they will not take you on a ride, and you will be in that position to take leadership in your journey, okay। I hope my video has been resonated with you all. If so, like, comment and share, subscribe to my channel, and for personal readings, okay, you will get information in my description page। Please personal readings के लिए आप DM कर सकते हो। Thank you।